Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ubaid Abbasi from Command Enterprises and you are watching my official YouTube channel. इस चैनल को बनाने का पर्पज़ था तमाम लोगों को, जो लोग प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं या जो लोग हमारे क्लाइंट्स हैं या जो लोग पाकिस्तान में नहीं हैं, आउट ऑफ द कंट्री हैं, उन लोगों तक राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उन्हें साइट्स के विज़िट करवाना। किसी भी सोसाइटी में कोई नई अपडेट आती है उस हवाले से बताना। मेन पर्पज़ है हमारा एजुकेशन, जो डिटेल्स हमें पता है हम अपने क्लाइंट्स तक और लोगों तक वो स्प्रेड कर सकें। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जो बहुत क्वेश्चन हमें पूरा दिन देखने को मिलता है, आजकल मार्केट सिचुएशन ऐसी है कि लोगों को ओपन फाइल्स और क्लोज़ फाइल्स के बारे में ऊपर से पता है, मगर लोग कंफ्यूज होते हैं, यार हम ओपन फाइल लें या क्लोज़ फाइल लें, जी ओपन और क्लोज़ फाइल में क्या फ़र्क है, आप बताएं मैं कौन सी फ़ाइल लेनी चाहिए। तो आपके इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर इंशाल्लाह इस वीडियो में है। आप वीडियो को एंड तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आपको ओपन फाइल में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या क्लोज़ फाइल में। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि मेरे पास इस टाइम किंगडम वैली की फ़ाइल मौजूद है, अभी मेरे सामने यही पड़ी है। वैसे तो हम काम करते हैं द लाइफ रेजिडेंशिया, पार्क व्यू सिटी, किंगडम वैली, रूडन एनक्लेव, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो मोस्ट इमर्जिंग हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन तमाम में हमारी टीम काम कर रही है। आपको बताता चलूँ ओपन फाइल के बारे में कि ओपन फाइल किसी भी प्लॉट की वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फिल वक्त किसी ऑनर के नाम पे नहीं होते। वो एक फ़ाइल होती है, जो भी बंदा उसे परचेज़ करके उसमें अपनी डिटेल्स पॉपुलेट करके सोसाइटी में सबमिट करवाता है या अपने अथराइज एजेंट को देता है तो वो अपने नाम पे करवा लेता है। जब तक इसमें आप डिटेल्स किसी की भी फिल नहीं करते वो एक ओपन फाइल कहलाती है। जैसे कि किंगडम वैली की फ़ाइल है, आप ये देख सकते हैं, ये एक ओपन फॉर्म की शक्ल में है। इसमें परचेज़र के लिए डिटेल्स ब्लैंक हैं, कोई भी इसे फिल करे और अपने नाम पे जमा करवा सकता है। ओपन फाइल लेने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। हर चीज़ में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों शामिल होते हैं। इसका प्लस पॉइंट नाजरीन ये है कि आप जब ये फ़ाइल परचेज़ करते हैं तो आपने इसके लिए किसी हैज़ल वाले प्रोसेस से नहीं गुज़रना। आपने किसी को भी कैश अमाउंट देनी है, वो आपको एक ओपन फाइल दे देगा। ये फ़ाइल जिसके हाथ में है वो इसका ओनर है, उसने मज़ीद कोई डॉक्यूमेंटेशन इसके लिए नहीं करनी, सोसाइटी नहीं जाना। एक तो ये हो गया कि ये इजी वो हैज़ल फ्री प्रोसेस में से आप फ़ाइल ख़रीद सकते हैं। नंबर 2, इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपने इसके लिए सोसाइटी में जाकर कोई टैक्स नहीं जमा करवाना, कोई ट्रांसफ़र फ़ीस नहीं देनी। आपने किसी भी टाइम ये फ़ाइल ले ली और जब चाहा आपने बेचना चाहिए तो आपने उठा के किसी को दे दी और उससे कैश ले ली। जिसके हाथ में ये फ़ाइल चली गई ये फ़ाइल उसकी होगी। इसे कहते हैं ओपन फाइल। ये एक दो इसके फ़ायदे थे। इसका नुकसान ये है कि अगर आपने फ़ाइल ले के घर में रख ली और आप सोसाइटी से या अपने रियल्टर से इन टच नहीं रहे तो 4, 5, 6 महीने बाद सोसाइटी का क्लोजिंग का टाइम होता है, आपको नहीं पता चला। हो सकता है इस फ़ाइल पे कोई फ़ाइन लग गया हो, ये फ़ाइल कैंसिल ना कर दी जाए, या आपने इस हिसाब से फ़ाइल ली थी कि आज इस फ़ाइल की प्राइस 10 लाख रुपए है तो आपने फ़ाइल ले के रख ली, यार मैं बाद में नाम पे करवा लूँगा। शायद आप जब 6 महीने बाद ये फ़ाइल नाम पे करवाने जाएं तो सोसाइटी का न्यू बुकिंग रेट जो चल रहा है वो 12 लाख का चल रहा हो, तो आप जब ये क्लोज़ करवाएंगे तो वो 10 लाख पे क्लोज़ नहीं होगी, 12 लाख पे क्लोज़ होगी। इसे पास रखने का नुकसान ये है कि आप अगर अपडेटेड नहीं है तो आप इसमें लॉस भी कर सकते हैं। प्लस ये कैश है, ये आपसे गुम होगी तो आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ये जिसके हाथ में होगी फ़ाइल ये उसी की फ़ाइल है, क्योंकि इसका कोई रिकॉर्ड सोसाइटी में मौजूद नहीं होता। आपने ट्रांसफ़र नहीं कराई, कुछ भी नहीं किया, आपने फ़ाइल ले ली, अगले बंदे को दे दी, आपने आपस में जो भी ट्रांजैक्शन की उसके बारे में सोसाइटी को नहीं पता। इसलिए जिसके हाथ में होती है वो इसका मालिक होता है। उम्मीद करता हूँ ओपन फाइल के बारे में आपको समझ आ गई होगी। फ़ाइल्स के सिस्टम में ओपन फाइल्स की इतनी ही डिटेल्स होती हैं। इसके बाद आपको बताता चलूँ क्लोज़ फाइल के बारे में। आप कोई भी ओपन फाइल लेते हैं या किसी भी सोसाइटी में बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप डीलर के दफ्तर जाते हैं या आप सोसाइटी के दफ्तर जाते हैं
तो वो आपको कोई भी फॉर्म, ओपन फाइल या कोई भी चीज़ देते हैं जिसमें आप अपनी डिटेल्स करते हैं। फिल करने के बाद आप वो फ़ाइल सोसाइटी में सबमिट करवाते हैं। सोसाइटी उस फाइल का आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने बाद लेटर बना के दे देती है। वो लेटर हो जाता है आपके नाम पे। जो आपके नाम पे फ़ाइल होती है उसे बोलते हैं क्लोज़ फाइल। ठीक है, क्लोज़ फाइल के भी कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। क्लोज़ फाइल के प्लस पॉइंट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने अगर जमा नहीं करवाई फ़ाइल, ओपन फाइल, तो आपको जुर्माना भी लग सकता है, या आप 5-6 महीने जा रहे हैं तो वो न्यू पेमेंट प्लान पे क्लोज़ होगी। जबकि इस फाइल में आपको ये फ़ायदा है, आपने जिस वक्त में फ़ाइल ली उस वक्त जो इसका क्लोजिंग रेट चल रहा है लाइक 10 लाख रुपए है, तो आपने फ़ाइल सबमिट करवा दी, आपको लेटर मिल गया, अब ये फ़ाइल 10 लाख की है। आप चाहे 5 महीने बाद जाएँ, 1 साल बाद जाएँ, आपका पेमेंट प्लान ही बना हुआ है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा इसका प्लस पॉइंट ये है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर ये फ़ाइल कोई भी सेल नहीं कर सकता। लाइक ये आपके नाम पे है, जब तक आप सोसाइटी के ऑफिस में जाके ट्रांसफ़र ऑफिसर के सामने अपने साइन सिग्नेचर करके इस फ़ाइल को सरेंडर नहीं कर देते न्यू परचेज़र के हक़ में, तो ये फ़ाइल कोई भी आपसे आपकी मर्ज़ी के बगैर सेल आउट नहीं कर सकता। थर्ड चीज़ ये है कि क्योंकि आप इसका टैक्स पे करते हैं, आप इस पर ट्रांसफ़र फ़ीस पे करते हैं, इसकी तमाम डॉक्यूमेंटेशन होती है। अगर ये फ़ाइल गुम हो जाती है तो आप इस फ़ाइल की नॉर्मल सी एक FIR कटवा के, अखबार में इसका इश्तिहार दे के, सोसाइटी में जाके इस फ़ाइल को रिक्लेम कर सकते हैं। वो आपको इसकी डुप्लिकेट कॉपी बना के दे देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ओपन फाइल और क्लोज़ फाइल में जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंसेस हैं, वो समझ आ गए होंगे। इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, वो भी समझ आ गया होगा। अगर आप मुझसे पूछें कि आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं फ़ाइल के हवाले से, हमें ओपन फाइल लेनी चाहिए या क्लोज़ फाइल लेनी चाहिए, तो उस क्वेश्चन का आंसर सिंपल सा है कि अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि 2-3 महीनों में मुझे कोई 10, 20, 30, 40 हज़ार का मुनाफा आ जाए, तो आप ये ओपन फाइल लेके रख सकते हैं। मगर ये शॉर्ट टर्म है, इसमें जो रिस्क्स हैं वो मैंने आपको वीडियो में पहले बता दिए हैं। आपको जुर्माना भी पड़ सकता है अगर आप अपडेट नहीं हैं, न्यू रेट पे भी क्लोज़ हो सकती है, रेट्स अप्स एंड डाउन भी हो सकते हैं। जबकि क्लोज़ फाइल में आप तब इन्वेस्टमेंट करें जब आपने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि आपने सोसाइटी के साथ 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान तक चलना है, आपने इसमें इंस्टॉलमेंट्स जमा करवानी है, आपने इस फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट करना है। इस सूरत में आप क्लोज़ फाइल करें। क्लोज़ फाइल मार्केट में अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं, मगर जब भी आप किसी सोसाइटी में फ़ाइल लेते हैं और 4 साल के प्लान तक के लिए उसके साथ चलते हैं, तो 100% से भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको उसमें अच्छा रिटर्न मिले। ओपन एंड क्लोज़ फाइल में यही डिफरेंस था। बेसिकली आपको इसके बारे में डिटेल्स बताने का मकसद भी यही था कि हम इस्लामाबाद, रावलपिंडी में तमाम सोसाइटीज़ में तकरीबन काम कर रहे हैं, तो आपको सोसाइटीज़ के बारे में बताने से पहले फ़ाइल्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपने कौन सी फ़ाइल परचेज़ करनी है। इसी के साथ उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जो इस्लामाबाद में लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, जिनकी इंस्टॉलमेंट 8,000, 10,000, 12,000 मंथली है, जो अफोर्डेबल हैं तमाम लोगों के लिए, तो उनके बारे में बहुत जल्द आपको अपडेट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।